नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेमेडी रूट्स में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सेहत और लाइफस्टाइल से जुड़े बेजोड़ टिप्स और ज्ञान। आज का हमारा विषय है गोंद खाने के फायदे और उससे होने वाले नुकसान। दोस्तों, यकीन मानिए, इस वीडियो में आप वो सब बातें भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम न केवल गोंद के फायदे और नुकसान बताएंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इसे सही तरीके से कैसे खाएं ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गोंद एक नेचुरल रेसिन है जो कुछ खास किस्म के पेड़ों से निकलता है। यह पेड़ों के तने से बहने वाला एक चिपचिपा पदार्थ है जो पेड़ की सुरक्षा के लिए निकलता है। इसे पेड़ों का आंसू भी कह सकते हैं। जब पेड़ की छाल को कोई नुकसान पहुंचता है तो यह गोंद निकलता है ताकि पेड़ को संक्रमण से बचाया जा सके। भारत में गोंद का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। प्राचीन काल से ही लोग इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आयुर्वेद में इसे औषधि माना जाता है। गोंद का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि खांसी, जुकाम और पाचन समस्याएं। मुख्य रूप से गोंद बबूल, नीम जैसे पेड़ों से प्राप्त होता है। बबूल का गोंद सफेद या हल्का पीला होता है, जबकि नीम का गोंद गहरे रंग का होता है। हर पेड़ का गोंद एक जैसा नहीं होता। हर पेड़ का गोंद अपने रंग, गंध और गुणों में भिन्न होता है। तो दोस्तों, अब जब आप जान गए हैं कि गोंद असल में क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंद का उपयोग केवल औषधि के रूप में ही नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। भारतीय मिठाइयों में गोंद का उपयोग एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में होता है। गोंद के लड्डू और गोंद की पिन्नी जैसी मिठाइयाँ बहुत लोकप्रिय हैं। इसके अलावा गोंद का उपयोग पारंपरिक हस्तशिल्प में भी किया जाता है। ये एक प्राकृतिक चिपकने वाला पदार्थ है जो कागज, लकड़ी और अन्य सामग्रियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। आधुनिक उद्योगों में भी गोंद का उपयोग होता है। खाद्य उद्योग में इसे स्थिरकारक और गाढ़ा करने वाले एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में भी गोंद का उपयोग होता है। गोंद का उपयोग पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। इसे स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है, जिससे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता और यह एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। तो दोस्तों, गोंद के बारे में जानकर हमें यह समझ में आता है कि यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको गोंद के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप किसी पेड़ से गोंद निकलते देखें, तो याद रखें कि यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। दोस्तों, गोंद अलग अलग पेड़ों से निकलता है और यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो पेड़ों की छाल से रिश्ता है। यह पेड़ों के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है जो उन्हें बाहरी संक्रमण और कीड़ों से बचाता है। तो हर गोंद एक जैसा नहीं होता। हर पेड़ का गोंद अपने आप में अनोखा होता है और उसके गुण भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बबूल के गोंद की। बबूल का गोंद, जिसे अकैसिया गम भी कहा जाता है, बहुत ही उपयोगी होता है। यह गोंद मुख्य रूप से खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिठाइयों और पेय पदार्थों में। इसके अलावा यह गोंद औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। यह सबसे आम प्रकार का गोंद है। बबूल का गोंद आसानी से उपलब्ध होता है और इसका उपयोग कई प्रकार के उत्पादों में किया जाता है। दूसरा है नीम का गोंद, जो औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। नीम का गोंद एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। यह गोंद त्वचा के रोगों के इलाज में बहुत ही प्रभावी होता है और इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। तीसरा और सबसे खास है गोंद कतीरा, जो ठंडक देने वाली तासीर के लिए जाना जाता है। गोंद कतीरा का उपयोग मुख्य रूप से गर्मियों में किया जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह गोंद पेय पदार्थों और मिठाइयों में मिलाया जाता है ताकि उन्हें ठंडक और ताजगी मिले। इनके अलावा और भी कई प्रकार के गोंद होते हैं, जैसे कि साल का गोंद, जो मुख्य रूप से चिपकाने के काम में आता है, और करया गोंद, जो खाद्य उद्योग में स्थिरकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। हर गोंद के अपने विशेष गुण होते हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि गोंद का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में गोंद का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए गोंद का उपयोग करते समय हमेशा इसकी मात्रा का ध्यान रखें और इसे संतुलित आहार का हिस्सा बनाएं। गोंद के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानना और उनका सही उपयोग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है।
दोस्तों, गोंद आपकी हड्डियों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। गोंद में कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए बेहद जरूरी होता है। खास तौर पर बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए गोंद बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी डाइट में गोंद को शामिल करें। दोस्तों, गोंद न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि गर्मी से बचाव के लिए भी कारगर है। गोंद कतीरा अपनी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है। यह शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ पानी की कमी को भी पूरा करता है। आप इसे दूध में मिलाकर पी सकते हैं या फिर इसे भिगोकर शरबत बना सकते हैं। दोस्तों, गोंद आपकी त्वचा और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गोंद में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है और बालों का झड़ना कम करता है। गोंद को आप अपने चेहरे पर फेस मास्क के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है। गोंद, खासकर गोंद कतीरा, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मददगार साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ने से रोकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि अगर आप पहले से ही डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो गोंद का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, आज के समय में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। गोंद में कई ऐसे गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने का अपना ही अलग मजा है। यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, गोंद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे जितना चाहें खा सकते हैं। ज्यादा मात्रा में गोंद का सेवन करने से पेट दर्द और गैस की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को गोंद से एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, गोंद का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें। दोस्तों, अगर आप पहली बार गोंद का सेवन कर रहे हैं, तो बेहद सावधानी बरतें। शुरुआत में बहुत थोड़ी मात्रा में गोंद खाएं और देखें कि आपके शरीर पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर आपको गोंद खाने के बाद किसी भी तरह की एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, डायबिटीज के मरीजों के लिए गोंद फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर डायबिटीज का मरीज बिना सोचे समझे गोंद का सेवन शुरू कर दे। गोंद, जिसे हम एडिबल गम के नाम से भी जानते हैं, में कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए लाभकारी हो सकते हैं। लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इसे अपने आहार में शामिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो गोंद का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। डॉक्टर आपकी दवाओं और गोंद के बीच संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में आपको सही जानकारी दे सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि गोंद कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गोंद कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि आपकी वर्तमान दवाओं के साथ गोंद का सेवन सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा गोंद का सेवन करने से पहले यह भी जान लें कि इसे किस मात्रा में लेना चाहिए। अधिक मात्रा में गोंद का सेवन करने से आपके ब्लड शुगर लेवल पर असर पड़ सकता है। गोंद का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें। सीमित मात्रा में गोंद का सेवन करने से आप इसके फायदों का लाभ उठा सकते हैं, बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के। गोंद में फाइबर, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसे अपने आहार में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना न भूलें। इस तरह आप गोंद के फायदों का सुरक्षित रूप से आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोंद के फायदे, नुकसान और इसे खाने के सही तरीके की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि रेमेडी रूट्स पर हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और मजेदार वीडियो लेकर आते रहते हैं। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें ताकि हमसे जुड़े रहें और एक्सक्लूसिव अपडेट्स पाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी और सेहतमंद टिप्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।